Hi guys, welcome once again in City Public School. Today we will discuss the class 10 physics chapter 2 magnetic effect of electric current. Guys, in this class we will discuss force acting on a current carrying conductor in a magnetic field. किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स किस तरीके से अप्लाई होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है और किस कंडीशन में फोर्स अप्लाई होता है, किस कंडीशन में नहीं होता है, यही हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस कंडीशन में फोर्स अप्लाई होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। When a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force except when it is placed parallel to the magnetic field. इसका मतलब है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर रखा गया है वो पैरेलल नहीं होना चाहिए उस मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब अगर इसको हम फिगर से समझते हैं तो ये अगर हम यहां सपोज करके ले लेते हैं एक नॉर्थ पोल का मैग्नेट और ये दूसरा ले लेते हैं साउथ पोल का मैग्नेट। इस कंडीशन में हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल का दो मैग्नेट लेते हैं, जिसका एक नॉर्थ पोल है दूसरा साउथ पोल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं, टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चलती हैं और इसके इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखा जाए, करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाए, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स अप्लाई होता है। सपोज करिए कि इसके बीच में कोई हम यहाँ पे एक प्लास्टिक रख देते हैं, यही प्लास्टिक हम यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या इसमें फोर्स अप्लाई होगा? नो, क्योंकि ये इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब तक ये करंट कैरिंग नहीं होगा तब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे ही फोर्स अप्लाई करता है, किसी दूसरे चीज पे नहीं। उसी तरीके से कोई एक कॉपर वायर यहाँ पे हम रख देते हैं या आयरन का वायर, लोहे का तार यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या उसमें करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक कि उसमें करंट फ्लो ना हो। फिर अगर कोई कॉपर वायर हम इस तरीके से इसमें रख देते हैं तो इस केस में इसमें क्या इस वायर में फोर्स अप्लाई होगा? यस, बिल्कुल होगा। तभी होगा जब इसमें करंट फ्लो हो, मींस आई। अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इस पे फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि पैरेलल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर यही वायर हम इस तरीके से रख दें, जैसे यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और यही वायर भी इस तरीके से रख दें, मतलब करंट डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होने लगे, वायर भी ऐसे रख दें, तो इस पे कभी भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट से किक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया गया है, जो कि आपको एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलेगा आपके क्लास में। क्लियर है? तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज रखा है और ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो इस पे मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। इट मींस द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये वायर इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए तो इस पे मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा, बिकॉज दिस वायर बिकम्स एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट्स व्हाई इस पे फोर्स अप्लाई होगा। क्लियर है? लेकिन अब ये फोर्स जो अप्लाई होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, इस चीज को बताने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है जिसका नाम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसे मोटर रूल भी कहा जाता है। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या मोटर रूल, इसे मोटर रूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बेसिस पे ही मोटर का फिनोमिना होता है, मोटर का प्रिंसिपल होता है। मोटर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बेसिस पे चलता है, इसी वजह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को मोटर रूल भी कहा जाता है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम मोटर के बारे में बताएंगे, तो वहां पे देखेंगे इसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है और उसके बेसिस पे, उसके हेल्प से इसमें हम फोर्स किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स डायरेक्शन क्या होगा, किस तरीके से हम बता सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एक्चुअली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि स्ट्रेच द थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंटर फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। अगर हम अपने ये पूरा स्टेटमेंट जो है इसका मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। It means कि if we stretch our left hand, first finger, middle finger and thumb mutually perpendicular each other, if our first finger points in the direction of magnetic field,
our middle finger points the direction of current, then our thumb points the direction of force. This phenomena known as Fleming's left hand rule. यहाँ पे एक फिगर से समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर हम अपने ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि हमारा फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। देखिए परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों फिंगर ये इसके और ये इसके एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और इस केस में अगर हमारा फर्स्ट फिंगर, ये हमारा फर्स्ट फिंगर है, अगर हमारा फर्स्ट फिंगर पॉइंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो और करंट इस डायरेक्शन में हो, मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ ये मिडिल फिंगर डायरेक्शन में करंट हो, तो जो फोर्स अप्लाई होगा वो थंब के डायरेक्शन में होगा, मतलब ऊपर की तरफ। फोर्स कहां अप्लाई होगा? थंब की डायरेक्शन में। ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा, ये फिगर भी आपको समझ में आया होगा। इसको इस फिनोमिना में अप्लाई करके हम समझते हैं कि एक्चुअल में इसका प्रिंसिपल है क्या। तो देखते हैं, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ चलती हैं। तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में यहाँ पे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल का यूज करें तो हम बता सकते हैं कि इस वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। हम दो कंडीशन एज्यूम करते हैं, एक कंडीशन जब करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा हो और दूसरा कंडीशन जब वायर कॉपर वायर में या आयरन वायर में करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा हो। इस दो केस में हम अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम स्ट्रेच कर रहे हैं अपने तीनों फिंगर को। फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब नॉर्थ टू साउथ, ये हमने कर दिया। एंड मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इट मींस करंट ऊपर फ्लो हो रहा है तो मिडिल फिंगर ऐसे इस तरीके से हम इसको स्ट्रेच करेंगे। मींस देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, तो फोर्स कहां अप्लाई होगा? थंब के डायरेक्शन में। यही कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो थंब देखो, तो थंब कहां जा रहा है हमारा? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब इनवर्ड, मतलब इस वायर के लिए फोर्स कहां अप्लाई होगा? इनवर्ड। क्लियर? ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, फोर्स कहां जाएगा? नीचे, अंदर की तरफ। उसी कंडीशन में, उसी तरीके से दूसरे कंडीशन में देखें, अब करंट नीचे फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वही है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब हमारा फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताए, मिडिल फिंगर करंट को बताया, तो करंट नीचे है तो इसको इस तरीके से कर दे, इस तरीके से, तभी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो थंब कहां है? ऊपर की तरफ, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, तो मतलब फोर्स कहां अप्लाई होगा? बाहर की तरफ। तो इसका मतलब इस वायर में फोर्स कहां अप्लाई होगा? आउटवर्ड। क्लियर? तो इस कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज कहां पे किया जाता है? फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके लिए शॉर्ट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।